हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनका चयन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो बोला था, जैसी गुणांक मैंने मेरिट बताई थी आपको, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लगाई थी, आप मिलान कर लेना। डिस्ट्रिक्ट की भी मास्टर लिस्ट अभी आने वाली है। जनरल, ओबीसी, एससी कम गुणांक वाले भी ना हो निराश, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में कितनी मेरिट लिस्ट नीचे जा सकती है उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगा। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें और वीडियो में अंत तक बने रहें। सारी समस्याओं का निराकरण इसमें हो जाएगा। और जो बच्चे जिनके नंबर आ गए हैं वो अलग अलग जनपद की लिस्ट वो चाहते हैं कि उनको उनकी विज्ञप्ति दे दी जाए, तो अभिमान एकेडमी आप टेलीग्राम पर सर्च कर लें। और अभिमान एकेडमी जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो उसको आप ज्वाइन कर लें। मैं जो भी लिस्ट आएगी तुरंत की तुरंत उसमें डाल दूंगा, आप देख लेना। अब पहले बात कर लेते हैं एक एक करके सभी टॉपिकों के ऊपर। पहले आज के अखबार के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर आप देख लीजिए। 67,867 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। तो इसमें 67,867 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित हुआ है, जबकि 68,754 का चयन नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में भी अभी इनका चयन होना बाकी है। और यदि 24,000 सीटें और जोड़ दी जाएं तो इसमें से बहुत हद तक सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन वो सरकार की कार्यशैली के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार हो सकता है इलेक्शन में नई भर्तियां निकालना चाहे, और क्योंकि 1,37,000 शिक्षा मित्रों के लिए ये पहले ही अंतरिम आदेश दे दिया गया था कि 2 भर्तियों में इन जगहों को भरा जाएगा। तो यदि उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अगर ध्यान डाला जाए तो 1,37,000 दोनों तो इसी भर्ती का हिस्सा है वो 22,000 जगह भी। यदि वो 22 या 24,000 जगह इसमें जोड़ दी जाती हैं तो बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है छात्रों को। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले अंतरिम राहत पर कल आदेश। इसमें क्या है कि कोर्ट ने 5 घंटे की सुनवाई चली थी और सरकार ने अपना पक्ष को भी रखा, लेकिन राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लखनऊ बेंच ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में अंतरिम राहत के बिंदु पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। और ये आपका आदेश आपको कल देखने के लिए मिलेगा। कल 3 तारीख से ही काउंसलिंग शुरू है और 3 तारीख से ही आपका इसमें यदि 1 नंबर भी बढ़ता है तो लिस्ट में पूरा फेरबदल आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कम से कम 2 नंबर में ऊंच नीच होने की पूरी उम्मीद लग रही है। बाकी भगवान भरोसे है कि अब सरकार क्या निर्णय ले। लेकिन सरकार ने लिस्ट आने से पहले ही ये लिस्ट देकर ये साफ साफ तय कर दिया, हो सकता है सरकार इसके लिए डबल बेंच में जाए या आगे भी केस लड़े, नंबर ना दे। लेकिन अभ्यर्थियों का भी कहीं ना कहीं अहित है, अभ्यर्थियों के हित को भी ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को आना चाहिए था। अब जिनके लिस्ट में नंबर आ गए हैं और यदि किसी छात्र के नंबर बढ़ गए तो जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं उनको बहुत दुख होगा, क्योंकि पहले उनका लिस्ट में नंबर था और दोबारा में उनका नंबर नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो सरकार ने खुद ही अपने लिए मानसिक प्रताड़ना से गुजरेगा वो छात्र यदि नंबर कोर्ट के आदेश के तहत बढ़ गए तो। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आ रहा है कि जनरल की लिस्ट कितनी गई थी। तो जो जनरल की लिस्ट है वो 67.167 तक देखने के लिए मिला है। 67.167 तक जनरल की लिस्ट देखने के लिए मिली है। और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी का आपने देखा होगा कि 66.695 वाले का भी इसमें देखने के लिए मिला है। एक छात्र था, जब मैं कल लाइव आया हुआ था तब उसने बताया कि सर मेरा 66.58 पर भी हुआ है। तो ये 66.58 तक भी ओबीसी का हुआ है। और एससी की लिस्ट तो बहुत ही नीचे चली गई है, 61.8 तक लिस्ट गई है। और कुछ छात्र इससे भी नीचे बता रहे हैं, क्योंकि मैं एक औसतन बता रहा हूं जो छात्रों ने औसत बताया है। कुछ छात्र बताने के लिए एससी का 61.3 भी बता रहे थे। तो अभी ये एक मास्टर वो होती है हर डिस्ट्रिक्ट की, वो आएगी तो मैं आपको इसके संदर्भ में बता दूंगा कि कितनी लिस्ट जाती है। इसके अलावा ये भी एक अखबार में छपा हुआ है कि काउंसलिंग में शामिल होने का मतलब चयन पक्का नहीं है। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना होगा और काउंसलिंग में प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है। इसका मतलब है जब तक उनका चयन नहीं हो जाता, जब तक उनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते, जब तक उनका चयन पक्का नहीं है, तो डॉक्यूमेंट उसके बाद ही चयनित शिक्षकों को कराना होगा 5 तरह का मेडिकल। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सभी चयनित शिक्षकों को मेडिकल प्रमाण पत्र बनेगा। इसके लिए उन्हें 5 जांच करानी होंगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसका मतलब है नियुक्ति पत्र मिलने के तुरंत बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा, काउंसलिंग होने के बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा, फिर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और होना भी चाहिए। इसमें प्रेगनेंसी यदि किसी महिला को है तो उसकी भी रिपोर्ट वहाँ पर लगानी है। कई तरह की जांच है, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, आप उसको देख लेना। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ें जो देखने के लिए मिली हैं वो ये भी देखने के लिए मिली हैं कि मेरिट में नाम आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने चयनित शिक्षकों को मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए 5 तरह की जांच करानी होगी। फिट होने का प्रमाण पत्र मिलने के बाद उन्हें ज्वाइन कराया जाएगा और यह प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित होने वाले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सीएमओ कार्यालय में मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना होगा। मेडिकल प्रमाण पत्र उनको बनवाना होगा यहाँ पर। उसके बाद यह प्रमाण पत्र तभी जारी होगा तब से चयनित शिक्षक पत्र के लिए आवेदन करना होगा। मतलब पहले मेडिकल करेंगे, फिर चयनित शिक्षक पत्र के लिए आवेदन करेंगे और जांच को कॉलविन भेजा जाएगा और यहाँ सभी की जांच होगी। इसमें टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, हीमोग्लोबिन की जांच करानी होगी। इसके अलावा सभी चयनित शिक्षकों को आंखों की जांच होगी। रिपोर्ट सीएमओ कार्यालय स्थित मेडिकल बोर्ड में जमा करना पड़ेगा, तब उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और चयनित महिला शिक्षकों को प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराना होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। फर्जी टीचर 3 महीने से फरार हैं, ये भी एक खबर है। इसमें क्या है कि एक प्रकरण है जिसमें उनके बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका, ये एक मैटर है जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा पद थे, 22,000 रुपये प्रति, मतलब एक तरह का फर्जीवाड़ा है। यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, गलत तरीके से नियुक्ति ले ली, गलत तरीके से सैलरी ली और अब 3 महीने से अपना घर छोड़कर फरार हैं। तो कोई भी ऐसा छात्र जिसको एनओसी ना मिली हो या कोई भी ऐसा छात्र एनओसी के अलावा जिसके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हो, नंबर ऊंच नीच हो गई हो और वहाँ पर एफिडेविट ना मांगा गया हो, संशोधन को लेकर कोई एफिडेविट ना मांगा गया हो, तो आप समझ लीजिए कि भर्ती में वो जांच बाद में भी आई तो आपको घर छोड़कर भागना पड़ सकता है। क्योंकि भर्ती में ऐसा कोई भी छात्र हिस्सा ना ले, वरना तो आप अब लगा लीजिए एक प्रतिष्ठित नौकरी होती है और जिसके घर पे 3 महीने से पुलिस ढूंढ रही है किसी को, तो उसका क्या हाल होगा। तो भर्ती, और जबकि वो जांच होनी तय है, विद्यालय में भी सैलरी रोक दी गई है, तो इस तरह का काम आप ना करें, वरना तो आपको बहुत सारी मानसिक प्रताड़ना होगी बाद में। इस तरह का काम आप ना करें। इसके अलावा जो मेन बिंदु था, वो मेन बिंदु ये था, कुछ छात्र ये कह रहे हैं सर सेकंड काउंसलिंग कब होगी और किस स्थिति में होगी। तो मैं ऐसे छात्रों को बता दूं कि सेकंड काउंसलिंग में मान लीजिए यदि 6,000, वैसे तो 5 से 10,000 छात्रों की उम्मीद है कि इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 68,500 में कुछ छात्रों का पूर्व में चयन ले चुके हैं, उनके पास एनओसी नहीं है लेकिन लिस्ट में नाम देखकर खुश हैं। अच्छा, अब जिनको एनओसी नहीं मिली है, इसमें भी एक पेच ये है कि उनके पास एनओसी आवेदन करने से पहले की हो, आवेदन करने से बाद की एनओसी उनके पास ना हो। यहाँ पर इस बात के मायने क्या हैं, ज़रा ये समझ लीजिए कि यदि किसी छात्र के पास एनओसी है, अब लिए बाद में लिस्ट में नाम देखने के बाद, तो वो एनओसी मान्य नहीं है। एनओसी वही मान्य है जो आवेदन करने से पहले, रिजल्ट आने से पहले, जिला आवंटन सूची आने से पहले या नियुक्ति, क्योंकि कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि 22 दिसंबर 2018 को जब उन्होंने प्रतिभाग लिया था तो परीक्षा में बैठने के लिए एनओसी मांगी थी या नहीं, और यदि परीक्षा में बैठने के एनओसी एनओसी मांगी गई है तो वो वैध है, और यदि एनओसी नहीं ली गई है अपने विभाग से तो वो अवैध है। ऐसे सभी छात्रों के खिलाफ कानूनी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से आप प्रतिभाग ना लें, कभी आपकी दोनों ही नौकरी खतरे में आ जाएं। इसमें अब दूसरा पॉइंट ये है सर, सेकंड काउंसलिंग में कितनी सीटें रिक्त हो सकती हैं। तो मैंने आपको बताया
कि लगभग 5 से 10 हज़ार सीटें इसमें रिक्त हैं। ज़्यादा भी हो सकती हैं क्योंकि लगभग 15,000 छात्र बताए जा रहे हैं 68,500 वाले, लेकिन मैं कम से कम लेकर चल रहा हूँ 5 से 10 हज़ार। अब ये मेरिट किस स्तर पर गिरती है? मेरिट इस आधार पर गिरती है कि 1% यदि मेरिट गिरती है, 1% यदि मेरिट गिरती है, तो 1% मेरिट पर आप समझ रहे होंगे कि 1% मेरिट पर इतनी लिस्ट नीचे गिर जाती है कि 1% पर लगभग 2000 छात्र इन हो जाएंगे भर्ती में। 1% पर 2000 छात्र अंदर आ जाएंगे भर्ती में 1% पर। जैसे कि जनरल की लिस्ट जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है 67.1। तो यदि मान लीजिए 6000 सीटें रिक्त चली गई, सेकंड काउंसलिंग में 6000 बच्चों की जगह खाली हुई, आप सपोज करिए, तो 67 का कितना हो जाएगा? 66.1 हो जाएगा ये। इसमें 2000 बच्चे आ जाएंगे। लेकिन जब दूसरा नंबर होगा तो उस पर 2500 बच्चे आ जाएंगे। तो पहली जो लिस्ट लगेगी, पहले 1% पर लगभग 2000 बच्चे शामिल हो जाएंगे। दूसरे 1% पर नीचे गिरी तो लगभग 2500 बच्चे आ जाएंगे। आप समझ लिए इस बात को। और 1% और नीचे गिरी तो लगभग यहाँ पर ये लिस्ट 3000 के समथिंग पहुँच जाएगी, और ज़्यादा भी हो सकती है। तो यदि हम इसको आंकड़े को लगा लें तो 3 2 5 2 7 7500 जगह, इसका मतलब है 7500 कैंडिडेट यदि सीटें रिक्त चली जाती हैं, 7500 यदि काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में यदि रिक्त सीटें रह गई तो लगभग 3% लिस्ट गिरेगी। अब आप हर स्तर पर उस ऐसी स्थिति में जो जनरल वाला है वो 58 पॉइंट समथिंग 58 59% वाला तो 100% हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में एससी की लिस्ट 59 तक गिर जाएगी। और जो जनरल वाला छात्र है, तो अभी हमने बताया कि यदि 8000 सीटें खाली चली गई, लगभग 8000 सीटें, तो लगभग 3% लिस्ट नीचे आ जाएगी। और ये आंकड़े आप 68,500 में देख लें। 68,500 की लिस्ट मेरे पास है, मैंने टेलीग्राम में भी शेयर की थी। टेलीग्राम अभिमान एकेडमी के नाम से आप सर्च कर लें, उसको हर सारी सूचनाएं आपको उसमें मिल जाएंगी देखने के लिए। उसमें आपने देखा होगा कि एक नंबर पर लगभग 1800 1500 2000 बच्चे आ रहे थे। लास्ट में जब मेरिट गिरी तो एक नंबर पर 2000 बच्चे हैं। तो यदि 6000 सीटें भी खाली चली गई तो 3%, 8000 सीटें यदि खाली जाती हैं तो 3% नीचे मेरिट गिर जाएगी। जिसका अर्थ ये होता है कि जो जनरल की सीट है वो 67.1 है, और वो 3% गिरने के बाद वो आ जाएगी 64.1 पर। अब कुछ छात्र ये भी कहेंगे सर इतनी लिस्ट नहीं गिर सकती, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 15,000 सीटें खाली चली जाएं, 68,000 वाले 500 के वाले छात्रों के पास एनओसी हो ही ना। तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, अभी अप्रत्याशित चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी आपको। और ऐसा भी हो सकता है कि 24,000 सीटें यदि जोड़ दी जाएँ तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जिनका भी अच्छा गुणांक है वो सब दोबारा से चुन लिए जाएंगे। तो भर्ती में कुछ भी हो सकता है। और अभी भर्ती पर ओवरलैपिंग का बहुत सारे तरह के केस पड़े हुए हैं भर्ती में। लेकिन फ़िलहाल जिनका नंबर आ गया है वो तो इस बात पर खुश होंगे। सरकार को ये मेरिट लिस्ट जब देनी चाहिए थी जब कोर्ट का फैसला आ जाता, क्योंकि ऐसे में जो छात्र बॉर्डर लाइन पे हैं उनको कितना दुख होगा। क्योंकि यदि कोई छात्र इन होता है और कोई आउट होता है तो ऐसी स्थिति में वो उस बच्चे के मानसिक प्रताड़ना कितनी होगी। तो भगवान ना करे ऐसा हो। मेरी खुद की व्यक्तिगत राय ये है कि इसमें और किसी भी छात्र को बाहर ना निकाला जाए, और जो भी छात्र हैं जो बचे हुए हैं सीटें बढ़ाकर उनको भी ले लिया जाए। और यदि क्योंकि 1,37,000 सीटें, योगी जी का बयान है चुनाव के समय कि हमें 1,37,000 सीटें 2 शैक्षिक भर्ती में भरनी है, तो एक भर्ती हो गई, दूसरी भर्ती ये चल रही है, तो इसका मतलब है 22,000 सीटें इसमें जोड़ते हुए सभी का चयन यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया जाए। कि एक खुशी होती है नंबर देखने के बाद, घर में एक बड़ा खुशी का माहौल होता है। लोग फ़ोन करके बताते हैं कि भैया मेरा नंबर आ गया। मुझसे बच्चे कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा मार्गदर्शन दिया। तो ऐसे बच्चा जो इतना खुश है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है, आप उसकी खुशी को छीन नहीं सकते हैं। तो सभी को नौकरी यहाँ पर देनी चाहिए। और उसके मन में कितनी निराशा रही होगी जो 0.1 0.2 से 0.3 से पीछे रह गया होगा लिस्ट में। तो ऐसे छात्रों को खुशी देते हुए सभी को यहाँ पर, क्योंकि 1 साल तक योगी सरकार वैसे ही भर्ती निकालने वाली, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि 1,37,000 पद दोनों भर्तियों से पूरे करे जाएं। तो सरकार से मेरा आग्रह है कि इन सीटों को जोड़ते हुए सभी को यहाँ खुश होने का मौका दे सरकार, ये बहुत अच्छा रहेगा।
और सबसे बड़ी बात है सेकंड काउंट, जिनका नंबर नहीं आया वो धैर्य बनाए रखें और भर्ती प्रक्रिया अभी आगे चल रही है और सभी को शुभकामनाएं जिनका नंबर आया। कमेंट बॉक्स में यदि किसी का नंबर नहीं आता, नंबर आया वो भी, जिनका नहीं आया वो भी, आप जुड़े रहिए। अगर नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मेडिकल भी होना है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो किसी भी तरह की यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर उसमें दूं। और फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।